अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि स्मार्ट सिलेबस में है हमारे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है और बोल रहे हैं जी फाइंड मीन बाय शॉर्ट फार्मूला मीडियन मॉड ऑफ देयर एजेस। ठीक, मीडियन आप पहले फाइंड कर चुके हैं, मॉड भी आपको फाइंड करना होता है। फॉर अनग्रुप डाटा, ये चूँकि सिर्फ वैल्यूज़ हैं, इसमें ना कोई फ्रीक्वेंसी है ना क्लास इंटरवल्स, तो ये आपके पास है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीडियन भी आपने फाइंड करना सीख लिया है, जो कि दो फार्मूलाज थे, एक फॉर इवन नंबर्स और एक फॉर ऑड नंबर्स। और मॉड आपके पास होता है वेरी सिंपल कि जितने टाइम्स ये डाटा में वैल्यू कोई ज़्यादा टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगी वो क्या कहलाएगी, मॉड। तो वो दोनों चीज़ें आप खुद फाइंड करिएगा। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी मीन फाइंड करना बाय शॉर्ट फार्मूला, चूँकि ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट फार्मूला लिख लें मीन का। वो क्या है, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सारी वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, तो यहाँ पर ए कहाँ से आएगा और डी कहाँ से आएगा। तो नो मसला, वो हम लोग कर लेंगे। आगे जी आपके पास मॉड फाइंड कर दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें टू टाइम्स रिपीट हुई थी, तो ये आ गया इसका मॉड। मीडियन के लिए आपको पता है जैसे कि आप पहले अरेंज करते हैं वैल्यूज़, उसके बाद देखते हैं वो इवन है कि ऑड हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से उसका इवन जैसे हमारे पास आया तो उस हिसाब से इवन का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट, मीडियन का फॉर्मूला लगा के फॉर इवन नंबर हम उसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास मीडियन आ जाएगा। अब आ रहे हैं हम किसके ऊपर, मीन पे बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ए प्लस सम डी ओवर एन। अब ए क्या है और डी क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे जैसे कि आपको गिवन थी, वो हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख ली सारी वैल्यूज़। ठीक, 4250 4350 ये सारी वैल्यूज़ थी टोटल। ठीक, अब हमने देखना है कि हमारे पास ए क्या है और डी क्या है। ए हम खुद चूज़ करते हैं, ए हमारे पास होती है कोई भी वैल्यू फ्रॉम एक्स। ठीक, चूज़ ए फ्रॉम एक्स। और वो किस तरह हम चूज़ करते हैं, हम लोग अगर तो ऑड नंबर है तो मिडिल वाली वैल्यू ले लेते हैं, और अगर इवन नंबर है तो जो मिडिल में दो आएंगी उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास चूँकि इवन नंबर था तो ये टोटल थी 10, 1 2 3 4, और 4 नीचे से छोड़ी और 1 2 3 4 दो ऊपर 4 ऊपर से छोड़ी, तो बीच में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ रह गई। इन दो वैल्यूज़ में से कोई भी आप रख लें ए की वैल्यू। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या रखी है वैल्यू, लेट ए इज़ इक्वल टू 4350। ठीक, आपकी मर्ज़ी है, आप इस डाटा में से एक्स में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ए की, बेशक वो शुरू वाली है, बेशक वो एंड वाली है, दूसरी तीसरी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चले हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं, मिडल वाली है, थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, अब डी कैसे फाइंड करते हैं। डी का फॉर्मूला है जी डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स कौन सी वैल्यूज़ है, ये वाली, और ए क्या है जो आपने अभी चूज़ किया था, लेट किया था 4350। आपने बारी बारी एक्स की हर वैल्यू में से जो एक्स की सामने वैल्यू आ रही है उसमें से ए की वैल्यू 4350 माइनस करना है। जैसे कि इस हिस्से में कौन सी वैल्यू है 4250, आपने कर दिया उसमें से माइनस 4350, आपके पास आ गया -100। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4350, उसमें से आपने ए की वैल्यू 4350 माइनस कर दी, आपके पास आ गया 0। नेक्स्ट वैल्यू 4440, उसमें से भी आपने ए की वैल्यू 4350 माइनस कर दी, वो आ गया 50। फर्दर इसी तरह सारे आप लोग जब माइनस कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसका फाइंड कर लेना है सम डी। सम डी मतलब इस सारी डी की वैल्यूज़ को आप लोगों ने कर लेना है प्लस, कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा सारी वैल्यूज़ विद साइन, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 200। हाँ जी, इसके बाद बारी आ गई फॉर्मूला पुट करने की, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने की। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। ए आपने क्या रखा था 4350, वो आपने लगा लिया 4350, प्लस सम डी अभी आपने फाइंड किया था, आपके पास क्या आया 200, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ एन, जो आपकी एक्स की सारी वैल्यूज़ थी, काउंट करके आपने क्या आया था आपके पास 10, उसके साथ आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 20, 20 में फिर ये 4350 प्लस किया, आपके पास आ गया 4370। ये आ गया आपके पास मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड एज, ये सारी वैल्यूज़,
और उसके बाद उसका फाइंड करना है मीडियन एंड मॉड, एंड देन फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द मीन इफ़ डी इज़ इक्वल टू, बुक पे ये गलती है कि a-20 लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये x-20 है। ठीक, तो इसको x कर लें आप भी, और x के साथ अब करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी, मीडियन और मॉड इसका आप खुद फाइंड करेंगे, बाकी हम अब जो d इज़ इक्वल टू x-20 है वो फाइंड कर लेते हैं। x आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं ऐसे टेबल की फॉर्म में, और आगे जो उन्होंने गिवन था कि d इज़ इक्वल टू x-20 आपके पास, वो फाइंड करें। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है दैट d इज़ इक्वल टू x-a, फॉर्मूला ये है, इसका मतलब ये जो 20 है आपके पास वो क्या है, a। ठीक, शॉर्ट फार्मूला का मीन है ना, तो वो किसके इक्वल होता है, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n। तो a यहाँ पर हमें खुद चूज़ नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है 20, इसको खुद रखेंगे हम। ठीक, इसको हम खुद चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो उन्होंने गिवन है उसके हिसाब से हम इसको a क्या ले लेंगे, 20। इसी तरह सेम करेंगे, x में से 20 माइनस करेंगे, फिर 15 में से 20, फिर 16 में से, फिर 18 में से, सारी d की वैल्यूज़ फाइंड करके एंड पे इनका क्या ले लेंगे, सम, और वापस आ जाएंगे फॉर्मूले पे। a की वैल्यू 20 लगाएंगे क्योंकि x माइनस a होता है d, 20 लगाया प्लस सम d आपके पास आया था -48, -48 लगाया डिवाइडेड बाय n, टोटल वैल्यूज़ काउंट की थी तो वो कितनी बनी थी, 10, उनके साथ डिवाइड किया और फाइनल आपके पास x बार इस क्वेश्चन का आ गया जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन है टेबल की फॉर्म में गिवन है। ठीक, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और उसके बाद क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। एक बात नोट कर लें, अगर तो आपके पास क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं 15 से 19 या 20 से 24, ये जो भी लिमिट जारी होती है ना, इसको कहते हैं क्लास लिमिट या फिर क्लास इंटरवल। अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह क्लास इंटरवल्स आ जाए और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक, तो इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। पहले जो आपको क्वेश्चन सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी जाती थी वो था अनग्रुप डाटा, उसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था। ये उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, 15 से 19 तक, 20 से 24 का एक ग्रुप, 25 से 29 का ग्रुप, ये सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रुप डाटा। और इसके अलावा दूसरी शर्त क्या होना चाहिए आपके पास, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि ग्रुप्स आ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला। मीन, मीडियन, मोड, ये जो भी हमने फॉर्मूलाज पहले पढ़े थे वो थे अनग्रुप डाटा के। अब इन्हीं में फर्दर थोड़ा चेंज करेंगे तो वो अब बन जाएंगे आपके ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज। और इस क्वेश्चन का आपने फाइंड भी क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। डायरेक्ट वो सिंपल वाला था, x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, और शॉर्ट फार्मूला अभी हमने d वाला पढ़ा था वो। ठीक, और उसके अलावा फाइंड क्या करना है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। सबसे पहले तो हम करेंगे इसका डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व, मीन। हाँ जी, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड है x बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम f। अनग्रुप डाटा के लिए था सम x ओवर n, अब उस सम x के साथ आपके पास क्या इजाफा हो गया है, f का, और नीचे n किस में चेंज हो गया है, सम f में। ठीक, ये उसी से फॉर्मूला बना है, लेकिन अब इसमें किस किस चीज़ की एडिशन हो गई है, फ्रीक्वेंसी की एडिशन हो गई है। ठीक, आपने सबसे पहले तो इस जो आपके पास ग्रुप थे उनको इस तरह लिख लिया टेबल की फॉर्म में, 15 to 19, 20 to 24 और ये सारी चीज़ें, फिर उसके साथ ही आपने लिख दी फ्रीक्वेंसी भी। ठीक, हॉरिजॉन्टल टेबल बनाकर। अब उसके बाद आपके पास फॉर्मूले में क्या है, एफ़ के साथ एक्स। एफ़ तो चलो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स होता है ये जो आपके पास क्लास लिमिट गिवन है इसका मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और 2 पे कर देते हैं डिवाइड। तो ये जी हमने 15 और 19 को प्लस किया और कर दिया 2 पे डिवाइड। प्लस करने से आया 34, डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास आ गया 17। ठीक, इसी तरह आप बाकी सारे भी निकाल लेंगे मिड पॉइंट, 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 करके ये सारे आपके मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब वापस आए फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में क्या हो रहा है, एफ और एक्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है बीच में, इसका क्या मतलब है कि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई।
तो अब एफ़ और एक्स आपके पास दोनों आ तो गए हैं, एफ़ ऑलरेडी था, एक्स हमने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। एक और हम कॉलम बनाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे एफ एक्स, और एफ़ और एक्स की वैल्यूज़ को आमने सामने, ये एफ़ और ये एक्स आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह 18 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396, 35 और 27 को करेंगे तो आ जाएगा 945, 17 और 32 को किया तो आ गया 544, 5 और 37 को किया तो आ गया 185। अब ये जब सारे आपके पास एफ एक्स आ गए तो लास्ट पे इसका क्या ले लेंगे, सम, क्योंकि आपको फॉर्मूले में क्या चीज़ रिक्वायर है, एफ एक्स का सम। तो हमने इसका सम ले लिया, यानी कि सबको प्लस किया तो आपके पास आ गया 222 3। इसके अलावा फॉर्मूले में आपको और क्या चीज़ चाहिए, सम एफ। तो जहाँ पर एफ है उन वैल्यूज़ का भी सम ले लें तो आपके पास आ गया 84। अब ये सम एफ एक्स और ये सम एफ, इसको फॉर्मूले में करेंगे हम लोग पुट। एफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, 222 और एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, 84। दोनों को डिवाइड किया, आपके पास आ गया 26.46। ये है आपका मीन डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ। ठीक, अब हम करेंगे मीन ही फाइंड, लेकिन कौन से फॉर्मूला के साथ, शॉर्ट फॉर्मूला के साथ। शॉर्ट फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। ठीक, अब लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज इसमें क्या आएगा, चेंज अब इसमें यह है शॉर्ट फॉर्मूला में कि फ्रीक्वेंसी चूँकि ऐड हो गई है, तो जैसे पिछले हमने डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, इसी तरह हम इसमें भी फ्रीक्वेंसी को करेंगे ऐड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, पहले होता था ओनली सम डी, अब सम डी के साथ क्या आ जाएगा, एफ, और डिवाइडेड बाय एन होता था, और एन पिछले वाले में भी चेंज हो गया था सम एफ में, इसमें भी चेंज हो जाएगा सम एफ में। ठीक, अब फिर इसका मतलब है सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे एक्स, फिर उस एक्स में से निकालेंगे ए, फिर ए को यूज़ करते हुए हम डी की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ एक्स माइनस ए, और फिर उसको एफ से करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी, उसी तरह हमने टेबल बना लिया मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले सारे, फ्रीक्वेंसी का सारा, फिर एक्स भी फाइंड कर लिया जो कि था इनका मिड पॉइंट, 15 और 19 का, 20 और 24 का थ्रू फार्मूला। ठीक, अब बारी किसकी आगे फाइंड करने की, डी की। डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए। तो ए कहाँ से हम निकालते हैं, एक्स में से, एक्स की मिडल वाली वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 5 है, ऑड नंबर्स हैं तो इजीली मिडल वैल्यू निकल आएगी। 2 ऊपर से गए, 2 नीचे से गए, दरमियान में क्या बचा, 27। तो हमने लिख लिया जी, लेट से ए इज इक्वल टू 27। डी इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए। बारी बारी एक्स में से किसकी वैल्यू फाइंड माइनस करेंगे, ए की, और वो जो हमने रखी है 27, बारी बारी माइनस की, ये सारे आपके पास क्या आगे, डी। अब फॉर्मूले के हिसाब से डी और एफ को करना है हमने मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ से पकड़ा एफ, यहाँ से पकड़ा डी की वैल्यू, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 9 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -90। इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -90। 35 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 85, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। आपने जब इन सारों का सम लिया, क्योंकि आपको एफ डी का सम लेना है, तो आपके पास आ गया -45, और यहाँ से आपने एफ का भी सम ले लिया क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास लगना है, वो है 84। ये जी अब आप इनमें इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, ए जो 27 लेट किया हुआ था प्लस सम एफ डी आपने फाइंड किया, वो आपके पास आया -45, और सम एफ के साथ उसको डिवाइड कर दिया जो कि आपका आया था 84। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 0.54। 27 में से आपने 0.54 माइनस किया तो आपके पास आ गया 26.46। अब ये चेक करें कि आपने इसका भी मीन आया 26.46, और जब डायरेक्ट मेथड से भी हमने फाइंड किया था तब भी क्या आया था, 26.46। तो एक्स बार या मीन किसी भी मेथड से फाइंड कर लें, आपके पास इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, इसी के सेकंड पार्ट में कहा है कि मीडियन फाइंड करें। अब मीडियन चूँकि ये ग्रुप डाटा है, इसका फॉर्मूला होगा चेंज, और इसमें कोई इवन और ऑड वाला चक्कर नहीं है, इसमें एक ही फॉर्मूला है फॉर इवन नंबर भी एंड फॉर ऑड नंबर भी। तो वो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट में एन ओवर 2 माइनस सी। अब इनमें से आपको कोई चीज़ भी नहीं पता, ठीक, ना एल ना एच ना एन शायद पता हो, ना सी। ठीक, तो अब हम चलते हैं ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए।
सबसे पहले आपने टेबल की जो चीज़ें थी मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी में से ही फाइंड की जाती है। आप पहली वाली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम वैसे उतारते हैं, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी उतारते टाइम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं इधर 18 के पास और 9 और 18 को आपस में कर लेते हैं प्लस। ठीक, आपने 9 उतारा और उसके सामने 18 है, वो इसमें कर दिया प्लस, आपके पास आ गया 27। अब ये 27 आप नीचे वाली वैल्यू पे उतारेंगे और उसके सामने वाला f जो कि 35 है उसमें प्लस कर देंगे। ठीक, आपके पास सम आ गया 62। अब ये 62 आप नीचे उतारेंगे और उसके सामने वाला 17 इसमें कर देंगे प्लस। अब आपके पास आ गया 79। अब ये 79 आप नीचे उतारेंगे और उसमें 5 कर देंगे उसके सामने वाला प्लस, तो आपके पास आ गया 84 फाइनल आंसर। ये चेक करने का तरीका कि आपका ये जो आंसर आए हैं वो ठीक आए हैं कि नहीं, सम एफ यानी कि इन एफ की वैल्यूज़ का टोटल और ये क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर तो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकाली है, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है आपकी यहाँ पर कोई गलती हो गई है ऐड करते हुए। ठीक, एक तो आपने निकाल लिया क्लास फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज़ बारी है क्लास बाउंड्री निकालने की। ये है जी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? क्लास बाउंड्री निकालने का मकसद क्या होता है? वो निकलती है किस में से? क्लास लिमिट में से। ज़रा ये चेक करें। इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। यहाँ पर हमारा मकसद क्लास बाउंड्री बनाने का ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू की अपर और नीचे वाली वैल्यू की लोअर, इन दोनों को सेम करना। ये दोनों फ़िलहाल सेम नहीं है, ठीक है, इनमें एक का डिफरेंस हुआ करेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस हुआ करेगा। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को किया माइनस, 20 में से यानी कि 19 माइनस करो, क्या आया आपके पास? 1। उस 1 को करेंगे 2 पे डिवाइड। 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 0.5। उस 0.5 के साथ आपने क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री में उसको माइनस करना है और अपर में उसको ऐड कर देना है। यानी कि 15 में से 0.5 माइनस कर देना है और 19 में 0.5 ऐड कर देना है। ये तो है प्रॉपर तरीका। इधर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 माइनस 19, वो आपके पास क्या आ गया? 1। उसको करेंगे 2 पे डिवाइड, आपके पास बन जाएगा 0.5। अब 0.5 को आपने 15 में से माइनस करना है और 19 में ऐड कर देना है। ठीक, ये देखें आ गया आपके पास। 15 में से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 14.5 और 19 में ऐड किया तो मेरे पास आ गया 19.5। फिर इधर सेकंड वाले में 20 है चूँकि, तो 20 में से माइनस किया 0.5 तो आपके पास आ गया 19.5 और 24 में ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? 24.5। ठीक, अब सारी वैल्यूज़ को आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, एक इसका क्विक मेथड बगैर ये सारा फॉर्मूला लगाए और बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए हुए किस तरह हम कर सकते हैं, आप इधर देखें 15 है ना, 15 में से 1 माइनस करें, क्या आता है? 14। 14 के साथ 0.5 लगा दें। ठीक, और अगली जो वैल्यू 19 है, अपर क्लास लिमिट है, उसके साथ वैसे ही 0.5 लगा दें, यानी कि 19.5 कर दें। ठीक, ये बन गया आपका। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 20, इसमें से 1 माइनस करें, क्या आता है आपके पास? 19। 19 के साथ 0.5 लगा दें। ठीक, और नेक्स्ट में अपर क्लास लिमिट में 24 है तो 24 के साथ 0.5 लगा दें। इस तरह आपकी सारी क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब चेक करें, इसकी लास्ट वैल्यू यानी कि अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों की सेम आ गई ना। क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद ये है कि ऊपर वाले की अपर और नीचे वाले की लोअर को कर दें हम सेम, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो बन गई क्लास बाउंड्री और आपके पास आ गई क्लास फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं ज़रा फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले में जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, उसका n/2 पकड़ें और ज़रा नीचे सॉल्व करें। एंड व्हाट इज़ n? n इज़ एक्चुअली सम f। सम f को या n को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दोनों की जगह। ठीक, तो हमने n क्या रखा? 84 और डिवाइडेड बाय 2 किया, ये वाला पोर्शन। ठीक, तो आपके पास क्या आया डिवाइड करके? 42। अब इस 42 के साथ आपने करना क्या है? n/2 के बाद इमीडिएट बात क्या लिखा हुआ है? c। आपने c है मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कोई वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कौन सी है? जो आपने n/2 सॉल्व किया ना, ये 42,
इससे जो छोटी वैल्यू है ना, वो वाली क्या होगी आपके पास, सी, इमीडिएट छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू तो 2-3 आ सकते हैं, लेकिन जो करीब तरीन छोटी वैल्यू होगी हमने वो चेक करनी है। जैसे कि ये 42 आया आपका, मैं जा रही हूँ जी क्लास फ्रीक्वेंसी में। 42 से छोटा आपके पास क्या है, 27। 9 भी है, लेकिन आपने करीब तरीन छोटा लेना, तो वो आपके पास क्या है, 27। तो उसको आपने क्या रख लिया, सी। ठीक, n/2 से जो आपको सॉल्व करने के बाद आता है, उसके करीब तरीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने क्या रख लिया, सी। अब उस सी से जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ना, उसको हाईलाइट कर लें ऐसे, ये। ठीक, अब इसमें से आपने बाकी चीज़ें फाइंड करनी। बाकी चीज़ें क्या है फॉर्मूले में, एल है, एच है, एफ है। n/2 और सी तो आप निकाल चुके हैं। ठीक, अब एल क्या होगा, एल होगा लोअर क्लास बाउंड्री, लिमिट नहीं बल्कि क्या, बाउंड्री। इसका मतलब हम एल फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्री में से, ना के क्लास लिमिट में से। ठीक, तो एल आपके पास क्या आ गया, जो हम लोगों ने हाईलाइट की थी, उसका एल आपके पास क्या आ गया, 24.5। ठीक, उसके बाद एफ भी आपने किस में से लेना है, उस हाईलाइट की हुई वैल्यू में से, वो क्या है, 35। तो एफ आपके पास क्या आ गया, 35। अब एच क्या है, एच है जी 25 से 29 तक गिने कितने बनते हैं, 25, 26, 27, 28, 29। तो क्या बना एच आपका, एफ। 25 को इंक्लूड करके 29 तक काउंट करें तो आपके पास टोटल वैल्यूज़ बनती है 5। तो वो हाइट या डिफरेंस या एज आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक, बाकी एन कितना था, 84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी आपने क्या चूज़ किया था, 27। ठीक, ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करनी है ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसको डिवाइड किया, 42 आया, उसमें से 27 माइनस किया। बाहर हमने देखा तो 5 और 35 आपस में डिवाइड हो रहे थे, वो 1/7 कर दिया। ठीक, अब 42 माइनस 27 किया तो आपके पास आ गया 15। आपने 15 को डिवाइड करना है 7 के साथ। 7 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2.14। 2.14 को लास्ट में 24.5 के साथ आपने करना है प्लस। ठीक, ये जो 24.5 स्टार्ट से ऊपर से चलता आ रहा है ना, इसको सबसे एंड पे प्लस करना है। पहले ये वाला हिस्सा सारा सॉल्व करना है। अगर इसको आप पहले प्लस कर देंगे ना, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको एंड तक बचा के रखना है, मीडियन में भी, आगे हम जब मॉड करेंगे उसमें भी। ठीक, पहले साथ वाली सारी वैल्यू सॉल्व करके जो उसका फाइनल आंसर आएगा, उसमें आपने 24.5 ऐड करना है, तो आपके पास फाइनल आ गया 26.64 मीडियन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहे हैं जी मॉड फाइंड करें ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, और कहते हैं जी फाइंड करें मॉड। तो हम क्या बना लेंगे, क्लास बाउंड्री खुद ही से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। कैसे बताया था, 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आता है 4, उस 4 के साथ लगा देंगे 0.5, और अगली वैल्यू के साथ वैसे ही लगा देंगे 0.5। ठीक, नेक्स्ट 10 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आता है 9, 9 के साथ लगा देंगे 0.5, और 14 के साथ वैसे ही लगा देंगे 0.5। 15 में से 1 माइनस करो 14, 14 के साथ लगा देंगे 0.5, और आगे 19.5। ठीक हो गया, सारी क्लास बाउंड्रीज ऐसे बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताना तो भूल गई, फॉर्मूले पे वापस आ जाएं। हाँ जी, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1, इसको मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2, अब मल्टीप्लाई बाय एज। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलने से ही समझ आ रहा है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आए जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें से, 18। ठीक, अब ये हो गया आपके पास मैक्सिमम। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली होती है F1 और नीचे वाली होती है F2। ठीक, तो हमने ऊपर वाली को लिख लिया 8 को F1 और नीचे वाली को लिख लिया 11 को F2।
उसके बाद जो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पकड़ी थी ना, उसको कर लेना है हाईलाइट। जैसे लास्ट में हमने सी के नीचे वाला हाईलाइट किया था, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला हाईलाइट कर लेना है और उसमें से एल भी निकालना है और एच भी निकालना है, और बस ये दो चीज़ें उसमें निकलेंगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे एल आपके पास क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी 14.5, तो आपने एल की जगह क्या लगा दिया, 14.5 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, यानी कि एफएम क्या था आपके पास, हाँ जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, 18 लगाई यहाँ पर वैल्यू, माइनस का साइन लगाया, F1 की वैल्यू लगाई। F1 आपके पास क्या थी, 8 डिवाइडेड बाय, फिर FM की वैल्यू लगाई 18 और माइनस F1 किया, तो वो क्या आपने लिखा था, 8, वो लगाया, प्लस ब्रैकेट FM 18 माइनस F2 आपके पास क्या है, 11, तो 18 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एज, जैसे हमने पहले फाइंड किया था। 15 से 19 तक काउंट करेंगे, कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 5, तो वो एज आपके पास आ गया 5। अब पहले आपने इसी तरह 14.5 के बाद वाला हिस्सा पहले सॉल्व करना है, उसके बाद एंड पे आपने 14.5 में करना है इसको प्लस। 18 में से 8 माइनस किया, 10 आया, 18 में से 8 माइनस किया 10, फिर प्लस साइन, और 18 में से 11 माइनस किया, आपके पास क्या आया, 7, मल्टीप्लाई बाय एज की वैल्यू 5। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 10 को 7 में प्लस किया 17, और फिर इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास आ गया 2.94, और फिर आपने एंड पर 14.5 में इसको कर दिया प्लस, तो आपके पास आ गया 17.44 इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें भी फाइंड करने को बोल रहे हैं मीडियन एंड मॉड, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रा चेक करें, फाइंड आप खुद करेंगे। आपके पास ये जो क्लास लिमिट दी हुई है 5 to 10 एंड 10 to 15, मतलब इसकी अपर और इसकी लोअर दोनों क्या हैं, सेम। इसको ज़रा टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें, टेबल की फॉर्म में लिखा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ये सारी अगर आप चेक करें तो दिस इज़ नॉट क्लास इंटरवल, दीज आर क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि इसकी अपर और इसकी लोअर क्या है, सेम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियन के लिए हम सिर्फ क्या निकालेंगे, क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको मैंने बता दिया था किस तरह बनाते हैं, और बस इतना ही। और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करेंगे बीच में, और फिर उसके बाद मॉड के लिए आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखनी है, और मैक्सिमम के ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2, ये सारा आप कर लेंगे सॉल्व खुद मीडियन का। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब आएंगे। ये स्लाइड सा मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक। कह रहे हैं जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। मतलब टोटल आपके पास बॉयज़ कितने हैं, 20, यानी कि n कितना है, 20, और मीन ऑफ 20 बॉयज़ आपको कितना गिवन है, 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ईयर्स में भी बात है, मंथ्स में भी है, डेज में भी है। हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इस सारे को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू ईयर्स, यानी कि सालों में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह, 13 ईयर्स तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी साल में है, प्लस इन मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो हम 4 को कर देंगे 12 से डिवाइड, और अब ये मंथ्स किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर्स में, ठीक। प्लस इसी तरह आप डेज़ को कन्वर्ट करेंगे। अब हम चेक करेंगे जी 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, और वो होते हैं 365, तो हम 5 को डिवाइड कर देंगे 365 से। अब ये डे किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर में, ठीक। आपने इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो इसकी ये वैल्यू आई, इसकी ये वैल्यू आई, आपने इन सारों को प्लस किया तो टोटल आंसर अब आपका ईयर्स में आ गया 13.344 ईयर्स, ठीक। क्वेश्चन में अब वापस आएँ, ऊपर कह रहे हैं जी फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। एजेस का सम निकालें, मतलब उन्होंने हमें एवरेज या अरिथमेटिक मीन दे दिया हुआ एजेस का, लेकिन सम नहीं दिया। तो हम आते हैं जी अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला पे। हमें आता है फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n। x बार गिवन है, यानी कि अरिथमेटिक मीन गिवन है,
n हमें गिवन है और फाइंड क्या करने को बोला है, सम x। तो हम क्या करेंगे, n को उठा के वहाँ लेकर जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n x बार से, और सम x यहाँ पर रह जाएगा अकेला। ठीक, अब n आपके पास कितना था 20, और x बार आपने ये सारा फाइंड करके क्या लेकर आए थे 13.344 ईयर्स। ठीक, इज इक्वल टू सम x। जब हमने 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 266.88 ईयर्स। ठीक, इसका मतलब सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज कितनी है, 266.88 ईयर्स। अब वापस ज़रा क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, यानी कि वो जो 20 बच्चे थे ना, बॉयज़ थे, उनमें से एक बॉय की एज कितनी है 15 ईयर्स। ठीक, 20 बॉयज़ की टोटल एज थी 266.88 ईयर्स। एज ऑफ वन बॉय है आपके पास 15 ईयर्स। तो हम क्या एज ऑफ 19 बॉयज़ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20 बच्चों में से एक बच्चे की एज माइनस कर दें, आपके पास कितनों बच्चों की एज आएगी 19 बॉयज़ की। ठीक, एज ऑफ 19 बॉयज़ कैसे आई, एज ऑफ 20 बॉयज़ में से एज ऑफ वन बॉय माइनस कर दें। ये 20 बॉयज़ की एज थी, ये वन बॉय की एज है। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 251.88 ईयर्स। ये अब किन की एज है, एज ऑफ 19 बॉयज़। फाइंड आपको करने को क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। रिमेनिंग मतलब जो 19 बॉयज़ रह गए हैं उसकी एवरेज एज फाइंड करें, यानी कि उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। ठीक, एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज़ फाइंड करने लगे हैं हम। फॉर्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन का, लेकिन दिस टाइम 19 बॉयज़ के हिसाब से लिखेंगे। x बार ऑफ 19 बॉयज़ इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज़ डिवाइडेड बाय n। n कितना है 19, 19 बच्चों की एज है तो n टोटल कितना होगा 19। ठीक, अब सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज़ अभी आपने पीछे निकाली थी, 20 में से एक बॉय की माइनस कर दी थी तो आपके पास क्या आ गई थी 19 बॉयज़ की एज। तो वो कितनी है 251.88, और टोटल बॉयज़ कितने हैं 19, तो इसको 19 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 13.26 ईयर्स। ठीक, अब ये ईयर्स पे दिया हुआ है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन था ऑलरेडी। किस में था जी, ईयर्स में भी था, मंथ्स में भी था और डेज में भी था। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं इनटू ईयर्स, मंथ एंड डेज। वो कैसे करेंगे, 13 ईयर्स और जो 0.26 वाला पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मंथ में। कैसे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और वो अब किस में कन्वर्ट हो गया मंथ में। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3.12 मंथ्स। अब होल नंबर जैसे ऊपर वाले का होल नंबर अलहदा किया था, इसका भी होल नंबर अलहदा कर देंगे, यानी कि 13 ईयर्स और 3 मंथ्स अलहदा करके अब 0.12 वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे डेज के साथ। तो एक महीने में कितने डेज होते हैं 30। ठीक, तो हमने 0.12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। चूँकि महीने को कन्वर्ट कर रहे हैं ना डे में, इसलिए हम चेक करेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो एक महीने में दिन होते हैं 30 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 3.6 डेज। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख लेंगे 3.6 को 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 जो है वो 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमने इसमें ऐड करके इसको टोटल क्या कर दिया 4 डेज। तो ये अब सारे क्वेश्चंस हमने बीच में कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब 12.2 जितनी हमें दी हुई थी स्मार्ट सिलेबस में वो हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।